के रूल्स ना बहुत स्ट्रिक्ट हो गए भाई, क्योंकि नए नए हेयर पिन्स चाहिए तो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की फोटो, अब साहब जी की फ़ोटो खींचेगी और ये देख गुड्डे के साथ खेलते हुए। तो यहाँ हेलो, आज देखो यहाँ पे जो होटल लॉबी है, होटल में अपार्टमेंट लॉबी है, वहाँ का काम पूरा हो गया। ये रहा, चमक गया। और ये हमारे साथ गौरी, ठीक है। आज हम जा रहे हैं वीज़ा के लिए, वीज़ा रिन्यू कराने। और सर जी यहाँ पे टैक्सी का वेट कर रहे हैं। तो हमारी टैक्सी आ गई और मेरे को ना गाड़ी में बैठने ते ही मुझे ना उल्टी का मन हो जाता है। पता नहीं क्यों, मुझे गाड़ी में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मेट्रो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब देखो पूरे दिन भर मेरा मूड ऐसे ही ख़राब रहेगा कि बस 24 घंटे उल्टी का मन करना है। तो ऐसे भी रहती है क्या आदमी, आप तो चुप ही रहा करो, ठीक है। तो भाइयों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और भाई आज हम जा रहे हैं अपना वीज़ा अप्लाई करने, वीज़ा रिन्यू करने। और यहाँ पे जब मैं पहले अपनी मतलब कंपनी रजिस्टर करी, उसके बाद से ये दूसरी बार मैं जा रहा हूँ फैमिली वीज़ा लेने। और यहाँ पे वीज़ा के रूल्स ना बहुत स्ट्रिक्ट हो गए भाई, क्योंकि टैक्स वैक्स का बड़ा सीन है, बड़ा पंगा है। और जब फैमिली आ जाती है तो उसके बाद तो बहुत पंगे हो जाते हैं भाई। उसने सुना नहीं। और ये देखो मैडम जी की तैयारी चल रही है। मैंने उनको बोला था 9 बजे चलना है, 9 बजे चलना है, फिर भी भाई इन्होंने 9:10 बजा दिए, मतलब 10 मिनट, 9:10। तो ये देखो तैयारी हो रही है अभी। तो चलो मिलते हैं। तो हम लोग चले गए हैं वीज़ा ऑफिस के लिए। और मैडम जी का चश्मा नीचे गिर गया और चिल्ला रही थी। और अब मैंने इसको रेडी कर दिया, मस्त इसकी चिट्ठियाँ बना दी, हेयर क्लिप लगा दिया, और बस अब चलते हैं जाओ घर पे। सुबह सुबह आज जल्दी उठना था, तो फिर इनकी पहले क्लास थी, तो उससे पहले फिर मैं सो ही रही थी, गौरी भी सो रही थी। फिर हम फटाफट उठे, मैं तो तैयार हो गई थी। और मुझे तैयार होने में इतना कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि मुझे मेकअप वेकअप करना तो होता नहीं है। और मेकअप से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और मेन है गौरी को तैयार करना, वो बाल नहीं बनाने देती, बिल्कुल नहीं। तो अभी फटाफट से कंघी वंगी बैग में रखी और फिर गाड़ी में इसके बाल बनाए। देख रहे हो, स्ट्रगल ऑफ मदर। वैसे रोने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ का काम है मेरा। और पता नहीं कब तक करना पड़ेगा, जब तक इसको खुद ना लगे कि नहीं मुझे बाल बनाने हैं, मुझे हेयर स्टाइल करना है और मुझे नए नए हेयर पिन्स चाहिए। तो लेट्स सी। तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। और ये देखो यहाँ पे अंदर काम चल रहा है। और ये रोड के किनारे भी मस्त तरीके से इन लोगों का काम चल रहा है। ये दोनों यहाँ पे हैं। हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी करवाना है। फोटो, हाँ पहले फ़ोटो खींच लेते हैं, संस्कृति की भी खींचनी। तो अब साहब जी की फ़ोटो खींचेगी और ये देखो कहाँ पीछे की तरफ जा रही है। यहाँ पे ना फ़ोटो खींच गई। तो फिर अब हम लोग ये यहाँ पे इसको एडिट करके कन्वर्ट करके इसकी रिसिप्ट हमें देंगे। तो इसकी रिसीट देंगे तो फिर ये लोग हमें फिर फ़ोटो ना ऊपर पासपोर्ट ऑफिस में दिखानी नहीं है, रिसीट दिखाएंगे ये लोग, यहीं से स्कैन करके वहाँ पे उनके कंप्यूटर में चली जाएगी फ़ोटो। और कोई झंझट ही नहीं है। और सब लोग अपना काम कर रहे हैं और मैं और गौरी जाएंगे अभी, पहले ही हम ऊपर चले जाएंगे। और ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो कॉपी करा के, और फ़ोटोज़ अगर लेनी है तो ले लेंगे, नहीं तो सिर्फ रिसीट लेके आ जाएंगे। वैसे ही हमारे पास बहुत सारी फ़ोटोज़, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ बची हुई हैं, तो क्या ही करना फालतू लेके। और ये देखो अम्मा जी, पापा के साथ भाई यहाँ के एलिवेटर देखो, जगह और टाइम बचाने के लिए और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इतना बारीक सा एलिवेटर। तो भाई वीज़ा के लिए आया था और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं भाई, देख रहे हो आप। मतलब अगर नॉर्मली आप एक बंदे का वीज़ा लेते हो तो इतने डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती है। और इसमें फिर मैरिज सर्टिफिकेट, फिर बर्थ सर्टिफिकेट, और ये और वो और ये और वो, और ये सारी चीज़ें देनी पड़ती भाई, तब जाके आपका वीज़ा मिलता है। और तब भी वो डिपेंड करता है कि उसमें वो फिर आप कंपनी का टैक्स देखेंगे कि कितना टैक्स जा रहा है, क्या जा रहा है। तो ये कॉफ़ी मिली थी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, बहुत ही वाहियात है।
तो हमारा वीज़ा का काम ख़त्म हो गया है, पासपोर्ट अभी सबमिट हो गया है। अभी 15 दिन बाद हमें पासपोर्ट मिलेगा और ये दोनों का अपना ही चल रहा है। वाह, ये चश्मा पहन के बन गई फुर्की बांध, ये फुर्की। भाइयों फाइनली वीज़ा लेके आ गए, मतलब वीज़ा लगाने के लिए दे दिया। और भाई इतना महंगा यार, अब वो कह रहे हैं कि आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा अपना। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं अब घर। और संस्कृति के साथ मैंने अपना चश्मा चेंज किया है क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उसका चश्मा पहनूं और मेरा चश्मा। हाय तो फाइनली पासपोर्ट का काम करके हम आ चुके हैं घर पे। और तो भाइयों ये रहा हमारा सुबह का नाश्ता। शीशे क्या आई अपने लिए पानी भर के किचन से, क्योंकि बाहर स्टूडेंट्स आ गए हैं तो बार बार बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, डिस्टर्ब होता है। तो और अगर मैं प्रैक्टिस करने गई तो कहीं ये बीच में उठ गई तो फिर मुझे अंदर आना पड़ेगा। तो थोड़ा वो बेचारों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। मे बी वो सोचे ना सोचे, पर हमें तो अपने तरफ से पूरे सतर्क रहना पड़ता है। तो अब ये सो गई है तो मैं थोड़ा बहुत अपना हैंड रोटेशन वगैरह करूँगी, थोड़ा बॉडी थोड़ा स्ट्रेच करूँगी ताकि मेरी बॉडी ज़्यादा स्टिफ ना रहे, ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करती। जब गौरी सो जाती है तो मुझे जब भी टाइम लगता है तो मैं पैरों को स्ट्रेच करती हूँ, जॉइंट्स मूवमेंट करती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं करती, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के बाद मेरे को ध्यान आया कि मुझे कल ये बटन मिल गया था। मेरा एक बैग है, मैं उसको धोने के लिए डाल रही थी तो इसमें मुझे ये बटन मिला और मैं काफ़ी दिन से इसे ढूंढ रही थी जो मुझे मिल नहीं रहा था, और कल सडनली मिल गया। तो मैंने कहा ये गौरी के कपड़ों का है तो ये निकल गया था तो मुझे इसे सिलना है। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी पर अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे सिल दिया जाए। तो इस बटन के साथ साथ मैं बाकी चारों बटन को और टाइटली इनको सिल दूँगी ताकि ये दोबारा ना निकले और मुझे बार बार ये काम ना करना पड़े। और जब भी आप मार्केट से कोई कपड़े लाते हो स्पेशली बच्चों के, तो बहुत सारी इसमें ऐसी दिक्कत होती है कि बार बार ना बटन लूज़ पड़ जाते हैं। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि आप पहले ही जब लेके आए तो उसी टाइम बटन को सिल दें, क्योंकि कई बार बटन गिर जाते हैं, खुद ही खो जाते हैं और फिर अलग से कहाँ से ढूंढ के सेम वैसा ही बटन या कुछ भी लेके आया जा सके, वो काफ़ी ऑड हो जाता है। और अब आ गए हम किचन में, करेंगे खाना बनाने की तैयारी। और मैडम जी अपने गुड्डे के साथ खेलते हुए। कॉपी कैट, चुप, देखा चुप हो गया। यस। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ टोफू पॉपकॉर्न। गौरी ने पकड़ लिया चाकू। नहीं 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 बेटा। और उसके लिए मैं बना रही हूँ ओट्स, और ये ओट्स हैं थोड़ा सब्जियों के साथ। सब्जियाँ डालती हूँ इसमें, जुकीनी, गाजर हो गया, टमाटर, प्याज, मैं सब उसको देती हूँ। और साथ में इसको मैं दूँगी उसको दही के साथ, क्योंकि प्रोबायोटिक्स भी ज़रूरी है ना बच्चों के लिए। पसीना देख रहे हो खाना बनाते हुए, नॉर्मल है, आता ही है। ये क्या है पता नहीं ये क्या है। अच्छा जीरा, हाँ मैं तभी सोचूं कि मुझे गरम गरम क्यों लगा। जब मैंने जीरा डाला तो मेरे यहाँ पे छिटक गया था तेल में डालने के बाद। और खाना तो पूरा तैयारी है। मुझे चने यूजुअली ऐसे खाने पसंद हैं, और चने गौरी को नहीं देंगे हम क्योंकि ये 1-2 दिन पुराने हैं, फ्रिज में रख देते, उबाल के स्टोर करके रख देती हूँ ताकि जब भी टाइम लगे तो हमें कभी टाइम ना लगे खाना बनाने का, तो हम इस तरीके से बना के लास्ट में नींबू निचोड़ के खा सकते हैं। ये है क्या, टोफू पॉपकॉर्न, ठीक है। और मैडम जी ने एक और कांड कर दिया, यहाँ की जो रॉड है हैंडल ड्रॉर ओपन करने का, वो इससे निकाल दिया। ये देख लो, अब मुझे इसे असेंबल करना पड़ेगा। और अभी उनको खाना बनाना है, वो लहसुन छिलने बैठी हुई है, देख रहे हो गौरी। खाना खाने के बाद फिर यहाँ हम आए हैं स्मॉल प्राइवेट क्लासरूम में। यहाँ पे बहुत सारी मैट फैली हुई थी जिसमें से मैंने कुछ इकट्ठी कर दी है, अभी एक और इकट्ठी करने को है। तो मैंने वो तो कर दिया है, वैक्यूम तो मार दिया, पर अभी ये मैट्स अभी अंदर नहीं जाएंगी क्योंकि अभी एक प्राइवेट क्लास है तो वहाँ पे प्राइवेट क्लास होगी।
भाई मैं बाहर जाने वाली थी और जो एकदम से बारिश आई है, मैं बता नहीं सकती, इतनी खतरनाक बारिश हो रही है, इतनी खतरनाक बारिश हो रही है कि मैं कुछ अब क्या ही बोलूँ। बारिश होती यहाँ भी है, पर यहाँ पे इंडिया जैसा हाल नहीं होता इतना कि शहर डूब गया, जाने के लिए रास्ता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। खैर, तो बाहर हो रही है बहुत ही तेज बारिश और गौरी आज अंदर ही खेल रही है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इसको आ रही है नींद, क्योंकि ये 12 बजे सो गई थी और 1:30 बजे उठी और अभी टाइम हो गया 6:30, तो इसको नींद तो देखो आ रही है। और मैं इसे सुलाऊंगी तो ये सो जाएगी, पर मैं नहीं चाहती ये अभी सोए। तो अभी बारिश रुकी है, तो आज मैं तो स्टेडियम की तरफ नहीं जा रही हूँ लेके, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है, तो थोड़ा बाहर ही लेके आई हूँ। और यहाँ वैसे घूमने के लिए बहुत जगह है। ये साइड जो है ये 2 व्हीलर्स और वॉकिंग के लिए है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ रोड साइड चलना है, ऐसा नहीं। ये पूरा देख लो, इतने में तो हमारे इंडिया की मेन रोड इतनी बड़ी भी नहीं होती है, इतू से फुटपाथ होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी रोड से भी ज़्यादा चौड़ा तो फुटपाथ ही है। तो ये सिर्फ 2 व्हीलर और वॉकिंग के लिए है। और मैडम जा रही है अपने स्ट्रॉलर में, और एक मुझे दिखा दूसरा बच्चा जो कि स्ट्रॉलर में है। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चों को गोद में लेने का सिस्टम नहीं है। बच्चा जैसे ही होता है, मतलब छोटा से बच्चे को अगर बाहर भी लेके जाना है उसको स्ट्रॉलर में लेके जाएंगे, गोद पे उठाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे सबके पास तरह तरीके के स्ट्रॉलर होते हैं, और वो लोग इनके जैसे ये लोग बड़े होते हैं उस हिसाब से चेंज भी करते रहते हैं। 2 साल में ऐसे साइकिल वाले स्ट्रॉलर कि हाँ वो चलाए, ये लोग पकड़ सकते हैं, बहुत तरीके के हैं। ये जो आंटी अभी गई हैं, ये अभी जाएंगी एशियन स्टेडियम, और वहाँ पे ये अपने ग्वांगजो टावर के जो डमीज खिलौने टाइप के हैं लाइटिंग वाले, जो मैंने शायद, अगर आप मुझे पता नहीं है पहले वाले व्लॉग्स में देखा है कि नहीं, तो ये वहाँ पे बेचेगी उनको। और ये काम ये सिर्फ नॉर्मल ऐसा नहीं है कि ये लोग गरीब हैं या कुछ नहीं, बस खाली कुछ ना कुछ करना है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। देख रहे हो, ये देखो, ये है पुलिस की गाड़ी, और ये हमेशा यहीं पे ही यहाँ पे ड्यूटी चेंज होती रहती है, और सबके लिए पुलिस वालों की ये गाड़ी है। जो भी इनके स्टाफ जिस टाइम पे जिसकी यहाँ ड्यूटी होती है, तो वो यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करता है, और यहाँ पे बैठ के वो लोग, ये देखो, now she start doing this. खई माँ खई पुखई भाई, जब भी हम खाना खाते हैं बाहर से, तो भाई देख लो कितना तेल वो दे देते हैं। अगर मैं डेली इकट्ठा करूँ ना, तो 1 कनस्तर तेल बेच के ना, मैं मतलब एक खाने के पैसे में ही मैं अपने तेल में ही मैं अपने खाने का पैसा निकाल दूँ। तो ये देखो भाई, अभी एक खाना ऑर्डर करके इतना तेल निकला इसमें।